आम आदमी पार्टी को दे सकते। उनका काम बहुत अच्छा है पिछली सरकार के मुकाबले। आम आदमी ने काम भी करा, उन्होंने उससे ज़्यादा काम भी करे। यूपी सरकार में इतने काम नहीं हुए जितने उन्होंने करे। यूपी वालों ने तो सिर्फ नाम ही बदले। पैसे किसके खाते में आए यही नहीं पता चला। हमारे तो आज तक कभी फायदा है, पूरा लॉकडाउन निकाल दिया हमने तो। कहाँ पैसे आए, सरकार ने किसके खाते में पैसे डाले, हमें तो पता ही नहीं चला। भी हम तो पुलिसकर्मी हमारे साथ थोड़ी जा रहा है भाई। कैसी सुरक्षा? राइट लाइट पे कोई पुलिस वाले थोड़ी खड़े हुए मिले रात में आपको। या 3 तलाक पे कानून लिया, कानून तो उस पर आना चाहिए जो रेपिस्ट पे होता है। ठीक है, मेन हमारा मुद्दा यही है कि उस पर आना चाहिए। जहाँ चीज़ कन्फर्म हो, ऑन द स्पॉट बंदे को मारो। अब अखिलेश जी सरकारी नौकर होंगे कहीं, अब इनको निकाल दिया मोदी जी ने। विभाग सारा प्राइवेट कर डाला, रेलवे दुनिया भर के प्राइवेट कर दे। क्या रोडों पर चलने से तुमको खाना मिलेगा क्या? में किसने अनाउंस किया था? मायावती जी ने। उसके बाद 5 साल वो सरकार चला के चली गई। समाजवादी पार्टी वो सब सरकार चला के चली गई। पैसे खा रहे एक्चुअल में किसने करा? जी कर रहे हैं हमारे साथ मिस्टर मनी। इनको बहुत प्रेशर है, इनके पीछे ऐसी फैमिली प्रॉब्लम है। अब इनको छुट्टी मिलनी चाहिए। 10-10 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, कोई वीक ऑफ नहीं मिलता बेचारों को। बहुत मेहनत करते हैं। धमकी और मिलती है कि निकाल देंगे, नहीं अगर नहीं करोगे छुट्टी तो। यूपी में चुनाव का माहौल है और ये जीडीपी को उछाल देने वाला जगह है। ट्रांसपोर्ट नगर नोएडा का है। यहाँ पे माना जाता है कि जीडीपी को उछाल मिलता है इस देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो सरकार बनेगी या चुने जाएंगे, यहाँ से जो मत जाएंगे, ओरिजिनल मत जाएंगे। ओरिजिनल मत को जानने के लिए हम चलते हैं पब्लिक के पास और जानते हैं उनका ओपिनियन। क्या लगता है? 5 साल आपने बीजेपी को दिया, शपथ पत्र देखा, उसके बाद 5 साल इन्होंने देखा, कोरोना आई बीच में। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार मजबूत साबित हो पाई? बिल्कुल हो पाई, बिल्कुल हो पाई है। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। किसको समर्थन देते हो सर? बीजेपी। हाँ जी। क्या देख करके देते हो आप बीजेपी के समर्थन? उनका काम और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम, कानूनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और काम में ट्रांसपेरेंसी। हर एक काम में ट्रांसपेरेंसी है। जैसे कि कोई भी काम होता है ऑनलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से बीच का जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म है। और वो अरबों खरबों का होता था, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रोक लगी है। और जिनको जिस बंदे पे वो चीज़ पहुँचनी चाहिए थी उस पर वो पहुँच रही है, निचले से निचले स्तर पे। इसी वजह से मैं वोट दूंगा। लेकिन महंगाई पे अगर देखें तो फिर 400 का सिलेंडर 800 रुपये हो गई। 400 का, लेकिन गैस पाइपलाइन भी तो है, वो 200 की पड़ती है। गैस पाइपलाइन तो सेक्टर में गए ना, गांव के एरिया में नहीं गए। सेक्टर तो यूपी में बहुत कम है, गांव में नहीं गए ना पाइपलाइन। गांव में तो गांव में भी चली जाएंगी, धीरे धीरे चली जाएंगी वहाँ पे भी। लेकिन सिलेंडर है जो, तो वो तो चीज़ें ऐसी हैं कि मार्केट पे डिपेंड करती हैं कि जैसे जैसे मार्केट होगा। फ्री सिलेंडर भी तो दिया गया है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री सिलेंडर मिला है, तो वो भी एक बेनिफिट है लोगों को। पूरा समर्थन है। उन्होंने रुके हुए काम, जो एयरपोर्ट था जो काफ़ी समय से उसका चल रहा था पिछली 2-3 गवर्नमेंट से, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म सिटी का तो कुछ खाली कह दिए, मीटिंग हो गई, कुछ दिक्कत नहीं। काम चालू है उस पर भी, जो सुनने में आ रहा है। तो होपफुली अगली गवर्नमेंट आएगी तो अपने काम चालू है। जैसे जेवर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी आए, उद्घाटन करके गए, शिलान्यास हुआ, तो यहाँ पे फिल्म सिटी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी उसका पेपर वर्क ही चल रहा है मेजरली। चीज़ों में समय लगता है। देखो अब ये NH24 आपको याद होगा कब अनाउंस हुआ था? 2005 में। किसने अनाउंस किया था? मायावती जी ने। उसके बाद 5 साल वो सरकार चला के चली गई। समाजवादी पार्टी वो सब सरकार चला के चली गई। पैसे खा रहे एक्चुअल में किसने करा? बीजेपी ने बना ना, आज वो भी बना। मतलब 17 साल के बाद वो NH24 आज कंप्लीट हो गया। नहीं, NH24 तो अखिलेश यादव के सरकार में ही था, लेकिन वो जो चौड़ा हुआ है, जो इतनी वाइड रोड बनी है, एक्सप्रेस वे, यहाँ से आप मेरठ जाने के लिए आप सोच सकते थे आप 45 मिनट में पहुँच जाओगे। अच्छा, मेरठ जो एक्सप्रेस वे बनी है उसकी बात? मेरठ एक्सप्रेस वे NH24 जो चौड़ा करा गया है। पहले हमको मेरे दिल्ली से यहाँ तक आने में 45 मिनट लगते थे, आज 10 मिनट लगते हैं। किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? सर हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। हम नोटा में काम कोई भी पार्टी नहीं करती अच्छे से। आपको एक नई पार्टी की खोज है? हाँ जी बिल्कुल, जो पार्टी पूरा काम करे। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी यूपी में अभी आई है। अच्छा, अगर इतिहास देखे उनका दिल्ली में, तो उस हिसाब से आप उसको वोट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी। क्या लगता है? बिल्कुल दे सकते हैं, जो से दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं। उनका काम बहुत अच्छा है पिछली सरकार के मुकाबले। आम आदमी ने काम भी करा, उन्होंने उससे ज़्यादा काम भी करे। यूपी सरकार में इतने काम नहीं हुए जितने उन्होंने करे। यूपी वालों ने तो सिर्फ नाम ही बदले, जगहों के नाम चेंज कर दिए, और नाम चेंज करने से कोई बेनिफिट हमें नहीं दिखते। दिल्ली के अंदर जो भी है, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेडीज़ के लिए सफ़र फ्री है। तो इस चीज़ के काफ़ी बेनिफिशियल है उन चीज़ों के लिए।
मतलब जो वोट आज तक आप खराब करते थे, अब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि अब आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं। हाँ जी, आम आदमी को दे सकते हैं। एक नई सरकार मिलने से खुशी है आप? बिल्कुल बिल्कुल। पैसे किसके खाते में आए यही नहीं पता चला। हमारे तो आज तक कभी बाहर है, पूरा लॉकडाउन निकाल दिया हमने तो। कहाँ पैसे आए, सरकार ने किसके खाते पैसे डाले, हमें तो पता ही नहीं चला। मतलब वादे पूरे नहीं हुए, झूठ मूठ का? लॉकडाउन में घर पे पड़े रहे, किसने हमें सैलरी दी थी बताइए? बीजेपी सरकार ने भी ऐसा कोई तो वादा होगा जो उसने कहा है और उसको पूरा किया है। किसके खाते में पैसे गए? मतलब कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ? एक वादा मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, कौन सा एक वादा है जो उन्होंने किया? कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था काफी अच्छा कर दिया है। कहाँ हुआ है कानून व्यवस्था? के लिए होगी ना कानून व्यवस्था, हम जैसे को क्या है, चोरों चक्कों के लिए है ना कानून कानून व्यवस्था। व्यवस्था तो आपके लिए भी है ना। अगर आप लेट रात में अगर काम से घर से जो वापस जाते हो घर को, तो फिर आपके लिए भी सुरक्षा तो है ही। वैसे भी हम तो पुलिसकर्मी हमारे साथ थोड़ी जा रहा है भाई, कैसी सुरक्षा? राइट लाइट पे कोई पुलिस वाले थोड़ी खड़े हुए मिल रहे रात में आपको? कहने में और करने में तो बहुत फर्क होता है ना। हुआ क्या आपके साथ ये बताओ? कहने के लिए तो मैं भी कह दूं कल से मेरे साथ, मैंने भेज दिया आपके साथ 5 आदमी आपको घर छोड़ने जाएंगे, ये हर रेड लाइट पे आपको खड़ा मिलेगा। रेड लाइट तक मतलब स्ट्रीट लाइट तक खराबी होती है हमारे सड़कों की, तो वहाँ तो चोर चक्कों की किसी भी सारी वैकेंसी यार विभाग सारा प्राइवेट कर डाला, रेलवे दुनिया भर के प्राइवेट कर दे। क्या रोडों पे चलने से तुमको खाना मिलेगा? क्या रोड पे चलने से खाना नहीं मिलेगा? मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा। मैंने क्या बोला, कुछ खामियां हैं तो कुछ आपको लॉकडाउन में आपको कितना पैसा मिला सरकार की तरफ से? पैसे तो नहीं मिले हैं। कितनी मिली? पैसे तो नहीं मिले हैं, आदमी परेशानी हुआ है, परेशानी हुआ है। 1000 मिले आपको? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा ही लग रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, देश के लिए तो अच्छा ही कर रही है। आप काम करने वाले लोगों, आपको हकीकत पता होगी। हकीकत बताइए कि आपको लग रहा है कि सरकार ने सही में काम किए हैं? आपके प्रेशर पहले के मुकाबले कम हुआ है? कम हुआ है, काफी कम हुआ है, और देश के लिए तो अच्छा ही हो रहा है। गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी खत्म हो गई। और तुम्हारा कोई भी अगर कोई कहता है कि जी मेरे को काम नहीं मिल रहा, तो उसकी बेकार की बेवकूफ़ियाँ हैं। काम करने वाले के लिए बहुत काम है, बहुत काम है। कितने भी जो लॉकडाउन बैठे हुए थे, कोई भूखा नहीं मरा, सब काम कर रहे हैं। तो ये क्या नौकरी नहीं कर रहे? सब कौन नौकरी कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपने कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो गया, लेकिन हाथरस में जब वो केस हुआ है, हाथरस कांड, उस टाइम पे पुलिस वाले ही उस बच्चे को जलाते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या गुंडागर्दी खत्म करना कि पुलिस वाले गुंडा का फेस ले रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? वो एक अलग राजनीति चल रही है, उन राजनीति में ना ही पढ़ो तो ही ठीक है। नहीं, अब वो देश की बच्चा है। कानून व्यवस्था तो महिलाओं को लेकर के सबसे उत्तम चीजें मानी गई है। राजनीति है भैया। कैसे इस चीज से तो आप मुंह मोड़ रहे हो? इसका मतलब कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच।